हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फियरलेस किचन। इस दिवाली हम आपके लिए एक नई तरह की स्वीट लेके आए हैं। आपने नॉर्मली रसगुल्ले तो खाए होंगे, बट क्या कभी आपने ये रबड़ी वाले रसगुल्ले ट्राई किए हैं? ट्राई किए हो तो अच्छी बात है, ना किए हो तो चलिए ट्राई करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे मावा लिया हुआ है। इसे हम किसी बर्तन में डाल लेंगे और इसमें हम 2 छोटी चम्मच मैदा डालेंगे। मैदा हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इससे बाइंडिंग अच्छी आएगी। अगर हम मैदा नहीं डालेंगे तो रसगुल्ले खुल सकते हैं, फट सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करके मसल के एकदम डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, आपको भी इसी तरह से इसको करना है। हमारा जो डो है वो तैयार हो चुका है और हमने यहाँ पे कुछ किशमिश ली हुई हैं। अब हम थोड़ा सा डो हाथ में लेंगे और इसको हल्का सा हाथ में गोल गोल करेंगे। फिर इसके अंदर हम एक किशमिश भरेंगे और इसे रसगुल्ले का शेप देके बनाएंगे। तो ये देखिए बन चुका है। बाकी सारे रसगुल्लों को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने बाकी सारे रसगुल्ले ही बना लिए। अब हम पहले चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए पहले हमने एक बर्तन में पानी डाला हुआ है। हमने यहाँ पे अप्रॉक्स 100 ग्राम के हिसाब से पानी लिया हुआ है और एक बड़े कटोरे पर चीनी ली हुई है, अप्रॉक्स 250 ग्राम। आप अपने मावे के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितनी ज़्यादा चाशनी बनानी उस हिसाब से ले सकते हैं। अब हम इसे चलाते हुए अच्छे से इसकी चाशनी बनाएंगे। हमने यहाँ पे कुछ इलायची ली हुई है, उनको हल्का से क्रश करके डाला हुआ है। आप चाहें तो इसको पाउडर फॉर्म भी करके डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही बिना छिलका हटाए भी डाल सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। ये देखिए गाइस, हमारी जो चाशनी है वो पकना शुरू हो चुकी है। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे, खौलाएंगे। तो ये देखिए गाइस, हमारी जो चाशनी है वो पक चुकी है। इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। इसकी जो चाशनी होती है ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती। हम चाशनी को साइड में रख देंगे और रसगुल्लों को फ्राई करेंगे। रसगुल्ले जो होते हैं वो डालडे में फ्राई किए जाते हैं, ज़्यादा बेटर होते हैं। तो डालडा जब गर्म हो जाएगा उसको हम एकदम लो फ्लेम पे कर देंगे और उसमें रसगुल्ले डालेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने रसगुल्ले डाल दिए हैं। अब हम इसे पलट पलट के अच्छे से सेकेंगे। आप देख सकते हैं इनका कलर जो है वो चेंज होने लगा है, तो आपको भी इसी तरह से इन्हें फ्राई करना है। एक बात याद रखिएगा, इन्हें हल्के हाथ से पलटिएगा, नहीं तो ये फूट सकते हैं। ये देखिए, हमारे रसगुल्ले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इनका कलर जो है काफ़ी चेंज हो चुका है, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें निकालने के बाद हमने जो चाशनी बनाई थी इसमें उन्हें डाल देंगे, जिससे कि इसमें चाशनी अच्छे से भर जाए। ये देखिए, हमने सारे रसगुल्ले इसमें डाल दिए हैं। जब तक इसमें चाशनी भर रही है तब तक हम रबड़ी बनाते हैं। रबड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया हुआ है, उसमें हम दूध डालेंगे। अब इसे हम चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ये रबड़ी के फॉर्म में ना आ जाए, मतलब कि ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। ये देखिए गाइस, ये जो है पकना स्टार्ट हो चुका है और गाढ़ा भी हल्का हल्का होने लगा है, तो हम इसे अभी और पकाएंगे। ये देखिए गाइस, हमारी जो रबड़ी है वो बनकर तैयार हो चुकी है, तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। गाइस, हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं और हमारे जो रसगुल्ले थे वो चाशनी के साथ बहुत अच्छे तरीके से डूब चुके हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे और उसमें इन रसगुल्लों को एक एक करके रखेंगे। अब हमने जो रबड़ी बनाई थी उसके ऊपर इस रबड़ी को डालेंगे। ये देखिए गाइस, हमने सारे रसगुल्लों के ऊपर रबड़ी डाल दी है। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे, आपको जो भी पसंद हो आप डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट, और इसे डेकोरेट करेंगे।
तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारे जो रबड़ी वाले रसगुल्ले हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इसे अपने घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, अगर रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।